कोरोना वायरस बस जान के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में एक और बड़े खतरे का इस वायरस ने जिस तरह से प्रसार किया है, उससे शायद ही कोई देश बच पाया है, खासकर अमेरिका। लोगों की जान पर तो इस वायरस ने हमला किया ही है, इसके साथ साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इस वायरस ने जिस तरह से ग्रहण लगाया है, वो किसी से छुपा नहीं है। वहीं भारत में 21 दिनों के लॉकडाउन के लगाए जाने के बाद से ही ये भी काफी चर्चा का विषय है कि आखिर भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। जो कोरोना वायरस जान का खतरा बनकर पूरे देश पर मंडरा रहा है और इस खतरे से बचने के लिए जिस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, क्या उसका खामियाजा देश की डामाडोल अर्थव्यवस्था से भरना होगा। लॉकडाउन के तहत जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कारोबार थम गया है, मैन्युफैक्चरिंग रुक गई है, मांग नहीं है, दुकानें बंद हैं, आवाजाही नहीं हो रही। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही बुरे हालातों में है और अब कोरोना वायरस का हमला अपने साथ कई और मुसीबतें साथ लेकर आया है। पिछले साल को ही अगर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट, लघु उद्योग के साथ ही असंगठित क्षेत्र में सुस्ती बनी रही। बैंक एनपीए की समस्या से अब तक निपटा नहीं जा सका। वहीं सरकार निवेश के जरिए आर्थिक राहत कर मदद देने की कोशिश में थी, जिससे कि अर्थव्यवस्था में रफ्तार आए, पर कोरोना वायरस ने हालात और खस्ता कर दिए। लॉकडाउन कोरोना से लड़ने में सहायक तो हो सकता है, पर देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बेहद बुरा असर पड़ने वाला है। इस हालात का सबसे ज्यादा असर एविएशन, पर्यटन, होटल सेक्टर पर पड़ने वाला है। भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग की बात करें तो इसमें लगभग 3.7 करोड़ लोग काम करते हैं, लेकिन ये उद्योग पहले ही आर्थिक सुस्ती झेल रहा है और अब हालात और भी प्रभावित हो सकता है। अगर ऐसे बुरे हालात आ जाएं कि भारत में कर्ज का भयावह संकट पैदा हो जाए, कंपनियों के लिए कारोबार करना मुश्किल होने लगे और बैंक का बैलेंस शीट बुरी तरह से प्रभावित होने लगे, तो भारत की जीडीपी में दूसरी तिमाही यानी कि अप्रैल-जून 2020 में 10.3% तक की कमी आने के आसार हैं। वहीं 2020 की दूसरी छमाही यानी कि जुलाई-दिसंबर में साल दर साल आधार पर देश की जीडीपी 1.5% कम हो सकती है। इसके बाद बेरोजगारी से हालात खराब हो सकते हैं। अब बात करते हैं तेल की। भारत खाद्य तेलों का दुनिया में सबसे ज्यादा आयात करता है। अब जब लॉकडाउन की वजह से देश के ज्यादातर रेस्टोरेंट और होटल बंद हैं, ऐसे में देश में खाद्य तेलों, पाम ऑयल और सोया ऑयल की मांग 2019 के 230 लाख टन से कम होगी। कोरोना वायरस की चपेट में आने से देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ ही सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप है, जिसका प्रभाव कई सामानों की कीमतों पर देखने को मिला। ऐसे विषम दौर में जहां सोने के दाम में तेजी, दवाइयों और मोबाइल फोन में महंगाई दिखी, तो वहीं कुछ सामानों के दाम गिरे भी, जिसमें पेट्रोल और डीजल, चाय, मीट, सी फूड, इसके अलावा और भी बहुत चीजें शामिल हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि ऐसे हालात में कौन सी चीजें महंगी हो गई हैं। गोल्ड और सिल्वर। कोरोना वायरस की वजह से सोने की कीमत में तेजी देखी गई। कुछ दिनों से सोने के दाम में वैसे तो गिरावट है, पर भारी खरीदारी के बाद मुनाफा वसूली दिख रही है। सोने के दाम में 10 से 12% की तेजी 1 जनवरी के बाद से ही दिख रही है। कोरोना वायरस ने इक्विटी मार्केट को बुरी तरह से प्रभावित किया, जिससे निवेशकों का रुझान सोना और चांदी की ओर बढ़ा और इस तरह से कीमतों में इजाफा हुआ है। मास्क और सैनिटाइजर्स। कोरोना वायरस भारत में जैसे ही आया, दुकानों और मेडिकल स्टोर्स में अचानक मास्क और सैनिटाइजर्स गायब हो गए। उनकी खूब कालाबाजारी की गई, जिससे मास्क और सैनिटाइजर्स की कीमतों में 300% का इजाफा हो गया। जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क 10 रुपए में मिलता था, वो 40 रुपए में बिकने लगा। वहीं N95 मास्क जो 150 रुपए के मूल्य का था, वो 500 रुपए में बिकने लगा। वहीं 30 ml सैनिटाइजर्स 500 रुपए से ज्यादा की कीमत पर लोग खरीदने को मजबूर हैं। दवाइयां। कोरोना वायरस की वजह से दवाओं को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का लाया जाना चीन से रोक दिया गया, जिससे दवाओं की कीमत में जबरदस्त उछाल आया। इसकी कीमत में 40% का इजाफा हुआ। जानकारी के मुताबिक 69% दवाओं का रॉ मटेरियल भारत चीन से इंपोर्ट करता है।
कोरोना वायरस की वजह से चीन में सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप है और भारत में कई कंपनियां चीन की ही हैं। अब चीन में मैन्युफैक्चरिंग बंद होने से सामानों में कमी आ गई, जिससे कई मोबाइल कंपनियों ने अपने फोन की कीमत बढ़ा दी। एयर कंडीशनर्स से लेकर रेफ्रिजरेटर्स। कोरोना वायरस भारत में बदलते मौसम में आया, जब देश में कंज्यूमर ड्यूरेबल सामानों की मांग बढ़ जाती है, जैसे एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर। अब ये 5% महंगे हो चुके हैं। देश में उपलब्ध ये चीजें चीन पर काफी ज्यादा डिपेंड करती हैं, पर अभी चीन की ओर से सप्लाई पूरी तरह से ठप है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।